नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है चीन से। चीन के अगर बात की जाए तो ज़्यादातर हिस्से एक बार फिर से 4 चक्रवाती तूफानों ने घेरे हैं। बड़ी अपडेट कहीं ना कहीं चाइना से सामने निकल कर आ रही है। खौफनाक तस्वीरें जो 1 से 1.5 माह पहले उत्पन्न की थी, महाप्रलय की जो तस्वीरें चाइना से सामने निकल कर आई थी पहले, उसके बाद की यह सबसे बड़ी घटना चीन में घटित होती हुई देखने को मिल रही है। 4 चक्रवाती तूफान ने अलग अलग इलाकों में दस्तक दी है, जिस कारण की वजह से भारी तबाही की तस्वीरें सीधे चाइना से सामने निकल कर आ रही है। बड़ी अपडेट कहीं ना कहीं मानी जा रही है। अभी तक अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इन 4 चक्रवाती तूफान में। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र एक बार फिर से चपेट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। 4 चक्रवाती तूफान ज़्यादातर असर अगर बात की जाए तो पूरे चाइना को इस बार चारों चक्रवाती तूफान ने कवर में लिया है। ऐसे में तबाही के तांडव की और कुदरत के महाप्रलय की तस्वीरें कुछ आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार चाइना से अभी भी आना शुरू हुई है। 24 से 48 घंटे हो चुके हैं। लगातार बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है, जिसने ज़्यादातर हिस्सों में तबाही पैदा की है। आप अनुमान लगा ही सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कितना खतरनाक और खौफनाक महाप्रलय, कुदरत का हाहाकार रूप जो है चाइना में अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो चाइना की पहले ही ज़्यादातर फसलें नष्ट हो चुकी थी। ऐसे में अगर बात की जाए तो एक बार फिर से इस तबाही ने हालात एक बार फिर से चाइना गवर्नमेंट और चाइना नागरिकों के ख़राब किए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का पूरे विश्व में ब्लास्ट करने वाला चीन आज अगर बात की जाए तो 2021 में बुरी तरीके से जो महाप्रलय की जो तस्वीरें पहले 1 से 1.5 माह पहले जो सामने निकल कर आई, उसके बाद एक बार फिर से महाप्रलय की जो आप तस्वीरें सीधे हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 4 चक्रवाती तूफान ने एक बार फिर से चाइना को जो घेरा है, भारी तबाही की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जो है अभी भी थमता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कुदरत का महाप्रकोप है अभी चाइना में देखने को मिल रहा है। अपनी करनी का नतीजा कहीं ना कहीं चाइना भुगतता हुआ देखने को मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर लिखिएगा। वहीं अगर बात की जाए तो चाइना से कुछ ऐसी घटनाओं की लगातार तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से चाइना मौतों का आंकड़ा छुपाता हुआ देखने को हमको मिल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण और 1 से 1.5 माह पहले जो कुदरत का महाप्रकोप और महाप्रलय जो देखने को, उसमें भी मौतों का आंकड़ा पूरे विश्व से चाइना ने छुपाया था। पर अमेरिकन कंपनियों की रिपोर्ट द्वारा ये जारी किया गया था कि मौतें ज़्यादातर अगर बात की जाए तो उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र में हुई है। और कहीं ना कहीं आंकड़ा कोरोना वायरस संक्रमण की जितनी मौतें कहीं ना कहीं चाइना में हुई थी, लगभग आंकड़ा वहाँ तक पहुँच चुका है। तो अनुमान लगा ही सकते हैं कुदरत के महाप्रकोप की, महाप्रलय की जो तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है, बड़ी खतरनाक और खौफनाक है। बारिश लगातार हो रही है। कुछ जगहों पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए, जिस कारण की वजह से ज़्यादातर लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं भारत से भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो गुलाब तूफान का असर तो धीरे धीरे कम पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर शाहीन तूफान जो नया कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ज़्यादातर हिस्से इसने जो प्रभावित किए हैं, शाहीन तूफान ने कहीं ना कहीं बड़ा ही खतरनाक और खौफनाक तस्वीर जो है भारत से भी कुछ इलाकों से सामने निकल कर आ रही है। इसमें अगर बात की जाए तो अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों के ही मारे जाने की खबर सामने निकल कर आई है। और अगर बात की जाए तो यह ज़्यादातर मछुआरे मारे गए हैं भारत में, जो कि भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट में यह कह दिया गया था कि मछुआरे नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ने न जाए। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो मछुआरे गए, उनकी बिजली गिरने की वजह से और भारी तबाही की वजह से मौत होती हुई देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए तो भारत में भी गुलाब तूफान है और शाहीन तूफान जो नया चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है, इसके ज़्यादातर राज्यों में टकराने की खबरें अब आना शुरू हो चुकी है। इनकी तबाही की तस्वीरें आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताई जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। IMD द्वारा, भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट जारी किया गया है कि शाहीन जो तूफान आ रहा है, एक बार फिर से गुलाब तूफान की तो रफ्तार जो है धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिल रही है। पर शाहीन तूफान बुरी तरीके से ज़्यादातर इलाकों में प्रभाव अपना जमा रहा है। चाइना जैसी हालात कहीं ना कहीं उत्पन्न न हो, उसके लिए कहीं ना कहीं NDRF, कोस्ट गार्ड की और पैरामिलिट्री फोर्सेज की पूरी तरीके से जो सेना खड़ी कर दी है, भारत मौसम विभाग द्वारा खड़ी करवा दी जा चुकी है। स्थितियों को जल्द सामान्य करने के लिए कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं भारत के, उड़ीसा राज्य के जो निचले इलाके, नदियों से सटे जो राज्य थे, उनको तो पहले ही ज़्यादातर इलाकों से लोगों को खाली करवा दिया जा चुका था। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाके अभी भी बाकी है, जो कि कहीं ना कहीं खतरों के निशान के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। भारत मौसम विभाग IMD द्वारा तुरंत उन इलाकों को खाली करवाने की बात की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो चाइना में तूफ़ान, जो 3 से 4 तूफ़ान ने दस्तक दी है, उनकी रफ्तार जितनी गुलाब तूफ़ान की रफ्तार
हमको देखने को उड़ीसा छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी, उससे दुगनी रफ्तार से यह चारों तूफानों ने कहीं ना कहीं चाइना में प्रवेश किया है। महाप्रलय की तस्वीरें चाइना से सामने निकल कर आ सकती है। वहीं पिछले 24 से 48 घंटों में चाइना में बिजली गिरने की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चाइना एक बार फिर से अपने मौतों का आंकड़ा छुपा रहा है। किसी भी तरीके से मौतों की पुष्टि चाइना द्वारा नहीं की जा रही है, क्योंकि चाइना एक बार फिर से जो कोरोना वायरस संक्रमण में जो हरकतें की थी चाइना ने, मौतों का आंकड़ा जो पूरे विश्व से छुपाया था चाइना ने कहीं ना कहीं, उसके बाद की यह 1 से 1.5 माह की जो पहले की जो तस्वीर सामने निकल कर आई, उसमें भी मौतों का आंकड़ा चाइना द्वारा छुपाया गया है पूरे विश्व से। वहीं अगर बात की जाए तो अमेरिकन कंपनियों द्वारा यह दावा किया गया था कि इस तबाही की तस्वीरें में कोरोना वायरस संक्रमण में जितनी जान चाइना में नहीं गई थी, उससे ज़्यादा चाइना में जान जा चुकी थी। बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण में जितने लोगों ने चाइना में जान नहीं गंवाई थी, उससे ज़्यादा जाने तबाही और महाप्रलय, कुदरत के महाप्रलय ने कहीं ना कहीं लोगों की चाइना में जान ले ली है। बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें लगातार चाइना से सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए जो एक बार फिर से 4 चक्रवाती तूफान ने चाइना को घेरा है। बारिश की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। 40 से 48 घंटे हो चुके हैं, लगातार बारिश हो रही है चाइना में, और जो हालात है पिछले 1 से 1.5 माह पहले जो उत्पन्न हुए थे, वह हालात एक बार फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अभी से कहीं ना कहीं चाइना मदद की पुकार अन्य देशों से लगाना शुरू कर दी है। भारत से अगर मदद की पुकार चाइना लगाता है तो क्या भारत को चाइना की मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल भारत में भी ऐसे हालात उत्पन्न हैं। उड़ीसा जो 2 से 4 राज्य जो भारी कहीं ना कहीं चपेट में आए हुए हैं चक्रवाती तूफान के, जिन इलाकों से भारी तस्वीरें तबाही की जो सामने लगातार भारत से भी सामने निकल कर आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो क्या भारत को, और जो चाइना के जो कांड है, जो हरकतें लगातार चाइना भारत के साथ करता हुआ आया है, विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण का जो ब्लास्ट किया है चाइना ने, करोड़ों लोगों के मौतों का जिम्मेदार चीन को क्या मदद करनी चाहिए भारत? पैरामिलिट्री एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें भेजकर अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वहीं अगर बात की जाए तो चाइना में धीरे धीरे हालात सामान्य होना शुरू हुए ही थे कि बड़ी तस्वीरें तबाही की एक बार फिर से आना शुरू हो चुकी है। जल जमाव की स्थितियां एक बार फिर से तुरंत एकदम से बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्योंकि पहले से ही जल स्तर जोरदार बढ़ोतरी की ओर जा चुका था। पिछले 1000 साल का रिकॉर्ड तो चाइना में टूट ही चुका है। ऐसे में एक बार फिर से जो तबाही की तस्वीरें अभी हाल फिलहाल आ रही है, ये और कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ती है और कितने सालों का रिकॉर्ड बनाती है, ये देखने वाली बात है। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत के कुछ राज्यों में भी हालात जो है नाजुक बने हुए हैं। गुलाब तूफान की रफ्तार जो है जरूर कम होती हुई देखने को मिली है, पर नया चक्रवाती तूफान जो बंगाल की खाड़ी से टकराया है, शाहीन तूफान, उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उड़ीसा को एक बार फिर से चपेट में लिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी कुछ भारी तस्वीरें सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। शाहीन तूफान का कहर जोरदार देखने को मिल रहा है। वहीं भारत मौसम विभाग द्वारा कहना है कि गुलाब तूफान से ज़्यादा रफ्तार से शाहीन तूफान अपना कहर मचा सकता है। तबाही की तस्वीरें और ख़तरनाक पैदा कर सकता है शाहीन तूफान। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब जल्द अगर स्थितियाँ उड़ीसा में भी सामान्य होती हुई देखने को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ बहुत ही ख़राब मोड़ पर ले जा रही है। लगातार ज़्यादातर डैम और नदियों के जलस्तर खतरों के निशान से ऊपर बहना शुरू हो ही चुके हैं। ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं निकाला जा चुका है। राहत बचाव कार्य टीम लगातार जो है कार्यरत कर रही है। लोगों को निकालने की प्रक्रिया, सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो जारी है लगातार। वहीं अगर बात की जाए तो जो 4 चक्रवाती तूफानों ने चाइना में अभी दस्तक दी है, उसकी खबर चाइना द्वारा और चाइना के किसी भी चैनल द्वारा जो है खबरें बाहर निकलकर सामने निकलकर नहीं आती हुई देखने को मिल रही है। और वैसे भी अगर बात की जाए तो चाइना में कहीं ना कहीं जो भी हरकतें होती है, उसकी जो छोटी से छोटी खबरें हैं वो भी बाहर पूरे विश्व को नहीं पता पड़ती है। ऐसे में अंदर ही अंदर चाइना में जो खेल खेला जाता है, कि जो स्थितियाँ चाइना में उत्पन्न होती है, जो लोगों की, नागरिकों की जो जान कोरोना वायरस संक्रमण के बाद जो तबाही में, कुदरत के महाप्रकोप में जो देखी गई, उसकी भी कुछ ही फुटेज और वायरल वीडियो जो है सामने निकल कर आते हुए देखने को मिले। बाकी अगर बात की जाए तो जो हालात कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो उत्पन्न होना शुरू हुए हैं, बड़े ही खतरनाक और खौफनाक देखने को मिल सकते हैं। और तबाही की तस्वीरें जो 1 से 1.5 माह पहले आती हुई चाइना से देखने को मिली थी, उससे और खतरनाक तस्वीरें यह 4 चक्रवाती तूफान पैदा कर सकते हैं। इसकी रफ्तार की अगर बात की जाए तो इन चारों तूफानों की रफ्तार लगभग 180-190 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है, जो कि बड़ी ही खतरनाक है। ऐसे में गुलाब तूफान की रफ्तार की अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल तो रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। जब यह गुलाब तूफान बंगाल की खाड़ी से टकराया था, तब इसकी रफ्तार 140 प्रति किलोमीटर के हिसाब से देखने को, घंटे के हिसाब से देखने को मिल रही थी। पर इन 4 तूफान की रफ्तार 180 देखने को मिल रही है, जो कि बड़ी ही घातक हो सकती है चाइना